बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम मुकर्रम सामिन गिरामी, हमारे माशरे में इस बात को बहुत मायूब समझा जाता है कि अपने रिश्तेदारों को ज़कात दी जाए या सदका दिया जाए। अपने रिश्तेदारों को ज़कात दी जाए या सदका दिया जाए, इसको बहुत मायूब समझा जाता है। हालांकि मेरे दोस्तों, ये गलत फहमी है हमारी। बल्कि उलमा ने लिखा है, आप फ़िक़्ह की किताबों में, कुरान और हदीस की रोशनी में जो हमारे उलमा ने कुरान और हदीस का निचोड़ फ़िक़्ह की शक्ल में हमारे सामने बयान किया है, उसमें उलमा ने ये बातें समझाई हैं कि हमारे माल के असल मुस्तहिक़ीन तो हमारे रिश्तेदार हैं। मैं आपके सामने एक दो बातें बताऊँगा। अभी पहले एक फ़तावा शामी की एक इबारत आप देखें। फ़तावा शामी जिल्द 3 सफ़ा नंबर 304 फ़िक़्ह हनफ़ी की मोतबर तरीन किताबों में इसका शुमार होता है। फ़तावा शामी, उसमें जहाँ ज़कात के मसारिफ़ बयान किए गए हैं, यानी ज़कात कहाँ देना चाहिए, तो उसके ज़कात के मसारिफ़ के बयान में अल्लामा शामी ने लिखा है, वल अफ़ज़लु अन यब्दअ बि इख़्वतिही व अख़वातिही सुम्मा औलादिहिम सुम्मा अमामिही व अम्मातिही सुम्मा अख़वालिही व ख़ालातिही सुम्मा ज़वी अरहामिही। मतलब इस इबारत का यह है कि बेहतर है कि इंसान ख़र्च करने में आगाज़ अपने भाइयों से करे। अपने भाई, ज़कात अपने सगे भाई को देना भी जायज़ है अगर वो मोहताज और ज़रूरतमंद है तो। अपने सगे भाई है, बहन है, वह अख़वाती ही, फिर उनके औलादें, फिर अपने चचा हैं, फूफियाँ हैं, फिर अपने अख़वाल मामू हैं, इसी तरह अपनी खालाएँ हैं। तो पता चला कि अपने जो रिश्तेदार हैं उनको ज़कात देने का सवाब ज़्यादा है। एक तो सिला रहमी का सवाब मिलेगा, रिश्तों को आप जोड़ रहे हैं और आपकी ज़कात अदा हो रही है, उसका सवाब मिलेगा। लोग इसको मायूस समझते हैं, अजीब। और लोग समझते हैं कि भाई मैं भाई को ज़कात कैसे दूंगा, उसको तो शर्म आएगी, बहन को ज़कात कैसे दूंगा, शर्म आएगी। नहीं मेरे दोस्तों, ज़कात के असल मुस्तहिक़ीन आपके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदारों में अगर कोई ज़रूरतमंद नहीं तो आप दूसरे मुसलमान ज़रूरतमंदों को ज़कात दें। इसलिए उलमा ने लिखा है कि रिश्तेदारों को और मदारिस में, यानी दीनी खिदमत करने वालों को ज़कात देने का सबसे ज़्यादा सवाब है, उसके बाद दीगर हज़रात को ज़कात देने का सवाब है। तो इसलिए अपने भाइयों को, बहनों को अगर वो मुस्तहिक़ हैं तो ज़कात, फ़ितरा, सदक़ात वाजिबा वगैरह से, और नफली सदक़ात का तो कोई मसला ही नहीं है। नफली सदक़े लोग इधर उधर कहाँ यहाँ वहाँ दे देते हैं। भाई नफली सदक़ात अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के दें। अपने भाई बहन में कोई परेशानी है उनको दें नफली सदक़ात। तो इन बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। असल में लोग समझते हैं ज़कात के मसले में क्या है कि अपने माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, अपनी औलाद को ज़कात नहीं दे सकते। उसूल और फ़ुरूअ, ऊपर के रिश्तेदार, नीचे के रिश्तेदार, आइट साइड के रिश्तेदारों को कोई मैटर नहीं है। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन नफली सदक़ात में तो इनका भी मसला नहीं है। नफली सदक़े में तो किसी भी रिश्तेदार की क़ैद नहीं है। हमने जो आज क्लिप अपलोड की उसका मकसद ये बताने का कि नफली सदक़े अपने ख़ासतौर से रिश्तेदारों को तलाश कर करके उनको देना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर हम अपने रिश्तेदारों को ज़कात वगैरह देंगे तो वो लेगा नहीं, शर्म आएगी। सदका दे के बोलेंगे तो वो उसको शर्म आएगी, झिझकेगा वो कि यार मैं सदका खाता हूँ क्या मैं ज़कात खाता हूँ क्या। अगर आपको लगता है कि सामने वाला मुस्तहिक़ ज़रूरतमंद है तो आप उसको ज़कात की रकम या सदक़े की रकम हदिया बोलकर दे देना, कोई मसला नहीं है। आप उलमा से पूछेंगे, राब्ते में रहेंगे तो आपको बातें पता चलेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तो आजकल माहौल बना दिया, मौलवी से पूछते ही नहीं। मौलवियों को तो फालतू समझते हैं कि दुनिया के सबसे फालतू लोग हैं ये। बल्कि बहुत सारे तो नेगेटिव कमेंट करते हैं कि मुफ्तियों को क्या पड़ी है, वो तो कुछ भी कुछ बताते रहते हैं। मेरे दोस्तों, या उलमा ही हमारे दीन के रहबर हैं। किसी इंसान की कोई गलती, किसी आलिम की, वो उसके अपने साथ मैटर है उसका, तो उसकी वजह से आप सारे उलमा को क्यों एक साथ उसमें शामिल कर लेते हैं। उलमा हमारे दीन के रहबर हैं, हमारे दीन को समझने वाले, हमारे दीन के डॉक्टर हैं। वो उनसे रहबरी हासिल करें तो आपको सारे रास्ते बताएंगे कि कैसे क्या करना है। आप क्या करें, भाई साहब को कहें उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए आपने, फ़ोन पे कर दिए, या वैसे कैश में लो भाई खर्च कर लेना आपने। दिल में आप ज़कात की नियत कर लो, दिल में आप सदक़े की नियत कर लो, आपको पूरा पूरा सवाब मिलेगा। गिफ्ट बोलकर आप अपने मामू को ज़कात दे रहे हैं, मामू ये खर्च कर लेना पैसे मेरी तरफ से, आप ईदी बोलकर दे दें, गिफ्ट बोलकर दे दें, वैसे ही आप उनकी हेल्प के तौर पर बोल दें, कुछ भी तरीके से उनको पहुंचा दें, इससे आपको सवाब पूरा पूरा मिलेगा, बल्कि डबल सवाब मिलेगा। अपने रिश्तेदारों को ढूंढ ढूंढ के नफली सदक़ात देना चाहिए, और ज़कात भी जिन रिश्तेदारों को देना जायज़ है उनको ढूंढ ढूंढ के तलाश करके उनको देना चाहिए। भले आप दूसरा कुछ नाम दे दें, लेकिन दिल में आप नियत कर लें कि मेरी नियत यह है देने की, दिल में नियत कर लें। ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान से आप गिफ्ट वगैरह कुछ भी दूसरे कलिमात बोल सकते हैं। ये बड़ा अहम मसला था। भाई को ज़कात दे सकते नहीं, बहन को ज़कात दे सकते नहीं, भाई बहन को सदका दे सकते कि नहीं, इस सिलसिले में कुछ वजाहत आपके सामने कर दी। मज़ीद आपका कोई कमेंट है, बड़ा अहम होगा इंशाअल्लाह, तो ज़रूर हम क्या करेंगे, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट करें, आपका डाउट क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। आज इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली क्लिप में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।